महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। इस रामायण के बाल कांड के 28वें सर्ग का आज स्वाध्याय होगा। पिछले सर्ग में हम सब ने पढ़ा था कि उन महान प्रभावशाली अस्त्रों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ से उनका स्पर्श करके बोले, आप सब मेरे मन में निवास करें। किसको बोला? हथियार को। हथियार को क्या बोले भगवान? मेरे मन में आप बैठ जाइए। मन में हथियार बैठेगा? नहीं। मन में इतना जगह होगा? नहीं। हथियार कैसे चलाया जाए, हथियार होता कैसा है, ये मन में बैठेगा। विचार है ना जी। हथियार के संबंध में जो बताए थे विश्वामित्र जी, वो विचार किनके मन में बैठ गया? राम जी के मन में, है ना। इसका ये अर्थ हुआ, ये नहीं कि हथियार जो था इतना बड़ा बड़ा पिस्तौल, धनुष, बाण, इतना बड़ा बड़ा, वो सब उनके मन में घुस गया, ऐसा इसका मतलब नहीं। अच्छा, हथियार कहेगा कि मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप मुझे अब आदेश दीजिए, जो कहिएगा सो हम करेंगे, हथियार बोलेगा? ये हथियार थोड़े ही बोलता है। अरे हथियार तो निर्जीव पदार्थ है ना। अब आगे विश्वामित्र जी कहते हैं, प्रतिगृह्य ततोस्त्राणि प्रहृष्टवदनः शुचिः गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विश्वामित्र मथा ब्रवीत। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे चलते चलते ही विश्वामित्र से बोले। कौन बोले? भगवान रामचंद्र जी। गृहीतास्त्रोस्मि भगवन् दुराधर्षः सुरैरपि अस्त्राणां त्वहमिच्छामि संहारान् मुनिपुंगव। भगवान, आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। अब जब कोई अस्त्र कोई मारे तो उस अस्त्र को हम संहार कैसे करेंगे? माने खत्म कर, संहार मारे नष्ट कैसे करेंगे? ये विधि मुझे बताइए, अब वे मैं जानना चाहता हूँ। एवं ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रो महातपा संहारान् व्याजहाराथ धृतिमान सुब्रतः शुचिः। ककुत्स कुल तिलक श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी श्री धैर्यवान उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। कौन अस्त्र आ रहा है, उसका संहार कैसे करेंगे, माने उसको कैसे निष्क्रिय कर देंगे, तो ये विधि भी बता दिया। देखो विश्वामित्र जी के बारे में इसमें क्या लिखा है कि महातपस्वी, साधारण आदमी नहीं थे। विश्वामित्र जी कैसे थे जी? महातपस्वी। फिर कहते हैं धैर्यवान, कभी घबराते नहीं थे। उत्तम व्रतधारी, अनेक प्रकार के उत्तम व्रत को धारण करने वाले, और पवित्र थे। मनसा वाचा कर्मणा सभी तरह से क्या थे जी? पवित्र थे। बाहर और भीतर से भी शुद्ध और पवित्र थे। सत्यवंतं सत्यकीर्तिं धृष्टं रभसमेव च प्रतिहारतं तरंगमानाम पराङ्मुखमवाङ्मुखम् लक्ष्या विभौ चैव दृढनाभनु भसु नाभकौ दशाक्ष शतवक्त्रौ च दशशीर्ष शतोदरौ पद्मनाभ महानाभौ दुन्दुनाभस्वनाभकौ ज्योतिषं शकुनं चैव नैराश्य विमलाबुभौ योगं धर्विनिद्रौ च दैत्यप्रमथनौ तथा शुचिबाहुर्महाबाहुर्निष्कलिर्विरुचस्तथा सार्चिमाली धृतिर्माली वृत्तिमान रुचिरस्तथा पित्र्यः सौमनसश्चैव विधूतमकराबुभौ परवीरं रतिं चैव धनधान्यौ च राघव
कामरूपं कामरुचिं मोहमावरणं तथा जिह्वकं सर्पनाथं च पंथान वरुणो तथा कृशाश्वतनयान् राम भास्वरान् कामरूपिणः प्रतीक्षा मम भद्रन्ते पात्रभूतोऽसि राघव। तदनंतर वे बोले, रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो। अतः निम्नांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। और भी कुछ अस्त्र बाकी रह गया था, तो वो अस्त्र और दे रहे हैं। क्या? सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, प्रांगमुख, अवांगमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्र, दशशीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैराश्य, विमल, दैत्यनाशक, योगंधर और विनिद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुच, साचिमाली, दितिर्माली, वृत्तिमान, रुचिर, पृत्रिय, सौमनस, विधूत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जिह्वक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति कृशाश्वर के पुत्र हैं। अब ये सब हथियार का नाम है। क्या बताया कि किसका बेटा है? कृशाश्व के, प्रजापति कृशाश्व के पुत्र हैं। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। इसको भी कहा, ये भी अपने मन से रूप बदल लेता है। हथियार रूप बदलेगा? अब ये इसमें ऐसे बताया जा रहा है, तो हमें समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं, तुम इन्हें ग्रहण करो। पहले तो सब हथियार दे ही दिए थे, अब इसके बाद फिर इतने हथियार वाली बात कर रहे हैं कि ये सब हथियार ग्रहण करो। 12 में तेव काकुत्स्थ प्रहृष्टेन अंतरात्मना दिव्य भास्वर देहाश्च मूर्तिमंत सुखप्रदा। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। तो इस प्रकार से हम सब ने आज पुनः कुछ अस्त्र विश्वामित्र जी के द्वारा किनको दिए गए? भगवान राम को इसका स्वाध्याय किए हैं। और भगवान राम कहते हैं कि हमको तो बताइए कि जो हथियार आ रहा है हम उसको नाश कैसे करें। हमें मारने के लिए कोई हथियार आ रहा है, हम उसको नाश कैसे करेंगे। तो इसके आगे इसकी चर्चा हो सकती है हो। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।